Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5 and the name of our unit is Geography. Today we are going to start its second part, that is about form and types of land in Pakistan. Today's lecture is Forms of Land and it's lecture number 8. So my dear students, let's get started with the activity. हम lecture को एक activity से start करते हैं. So I will show you different pictures और आपने guess करना है ये किस land form की picture है. So what is this? This is a plain area. ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये plain है, बिल्कुल हमवार सतह है. इसके अलावा which kind of place is this? Rocky है, थोड़ा सा hilly है, ऊंचा नीचा सा रास्ता है. And then what kind of place is this? This is a mountain. एक पहाड़ है ये जो बर्फ से ढका हुआ है. So my dear students, basically इनको लेवल करने का या हर चीज का एक नाम है और उसको हम सतह समंदर से जो है वो मेजर करते हैं. Let's quickly have a look. मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. Okay, let me open the blue ink. ठीक है. So this blue area represents the sea. इसके बाद हम plain area जो है वो बनाते हैं. ठीक है. I will draw the plain area with red color. Then I will draw, let's take this color. Now let's take another color. Let's say हम थोड़ा सा purple color ले लेते हैं. Okay. So my dear students, जब भी हम किसी भी land area को measure करते हैं तो उसको हम sea level जो है उसको हम base level लेते हैं और फिर हम उससे measurement start करते हैं. So land equal to sea level is known as a plain. यानी कि जो sea से level पे होता है उसको हम plain कहते हैं. Then comes when it becomes high up to 600 meter. जब ये सतह समंदर से 600 मीटर ऊपर चला जाता है तो उसको हम plateau कहते हैं. When it rises up to 1000 meters from the sea level, जब ये एरिया 1000 मीटर ऊपर चला जाता है सी लेवल से तो तब हम इसको माउंटेन कहते हैं, which is this. So इस तरीके से जो आपका सतह समंदर है वो जीरो लेवल होता है और उससे हम तमाम एलिवेशंस जो हैं उनको मेजर करते हैं और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि सतह समंदर जो है वो हमारा बेस जीरो लेवल है. जो जगह उसके लेवल पे होती है वो प्लेन होता है, जो उससे ऊपर 600 मीटर्स पे जाती है दैट इज द प्लेटो, और जो 1000 मीटर ऊपर चली जाती है सतह समंदर से देन दैट बिकम्स अ माउंटेन. So my dear students, in today's student learning outcomes, the students will be able to identify major forms and types of land in Pakistan. So आज बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो पहचान सकेंगे, they will identify कि किस तरह के लैंड फॉर्म्स जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं. So my dear students, now let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me, have you visited any mountainous or hilly area like मरी? क्या आप कभी किसी हिली एरिया में गए हैं? मरी की तरह का जो इलाका है किसी और इलाके में जो हिली एरिया हो वहां गए हों? Okay, if you have gone there, very good. Do you find any difference between your area of living and the hilly area? क्या आप अपने एरिया में और इस तरह के एरिया में कोई फ़र्क बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन पंजाब और जिस एरिया में मैं लाहौर के एरिया में रहती हूँ तो दिस इज़ अ प्लेन एरिया, और जैसे जैसे मैं आई मूव टूवर्ड्स मरी, मैं मरी बहुत दफ़ा गई हुई हूँ, तो मैं क्या चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ कि एक तो वहाँ पे माउंटेन्स हैं, सड़क पे जिस पे हम सफ़र कर रहे होते हैं वो सड़क ऊंची नीची हो जाती है और इसके अलावा ठंड वहाँ बढ़ जाती है. लाहौर से मरी का मौसम जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ठंडा है, लाहौर में मौसम गर्म होता है. तो अगर मैं शदीद गर्मी में भी मरी जाऊं तो वहाँ मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर है. तो इसका मतलब मैं ये भी चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ कि जैसे ही हम ऊंचाई की तरफ मूव करते हैं मौसम जो है वो ठंडा होता जाता है. So how does your school ground or a park look like? A flat piece of land with slopes and steeps?
तो क्या आप कभी अपने स्कूल ग्राउंड को आपने ऑब्जर्व किया है? किस किस्म का लगता है वो? बिल्कुल फ्लैट है, ऊंचा नीचा है, किस तरह का है? यूजुअली स्कूल प्लेग्राउंड जो होते हैं दे आर फ्लैट, टोटली फ्लैट होते हैं, और जो पार्क्स होते हैं वहां भी जो ग्राउंड्स होते हैं दे आर फ्लैट. Okay, my dear students, now is the time for reading. I request you all to please open page number 82 in your social 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Forms and types of land in Pakistan. Forms of land. Landforms are the physical features on the outer layer of the earth, that is its surface. The earth's landform take their actual shape naturally through various processes such as weathering, soil erosion, elevation, water, wind, etc. So my dear students, landforms क्या है? ये किसी भी ज़मीन के फिजिकल फीचर्स होते हैं कि वो बाहरी तरफ से किस तरह की लगती है, यानी कि जो अर्थ है उसका ज़ाहिरी हिस्सा या बाहरी हिस्सा जो है वो किस तरह का है. द अर्थ लैंडफॉर्म्स जो है ये किस तरीके से बने हैं? ये बहुत सारे चेंजेस जो है वो इनके अंदर नेचुरल चेंजेस हुए, जिसकी वजह से आपको अर्थ जो है या जो ज़मीन है वो इस तरह की नज़र आती है. ज़मीनी कटाव हो सकता है, विदरिंग हो सकती है, सॉयल एरोजन हो सकती है, हवा और पानी के गुजर की वजह से जो है आपका लैंड जो है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस होते हैं. द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ आर माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन. सो एक अर्थ जो है उसके अंदर हमें किस तरह का लैंड मास नजर आता है? इट कुड बी अ माउंटेन, इट कुड बी प्लेटो और इट कुड बी प्लेन, हमवार सतह हो सकती है. दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिवेशन फ्रॉम द सराउंडिंग और द सी लेवल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी एलिवेशन की वजह से हमने इनको ये 3 नाम जो है वो दिए हैं. ये एलिवेशन इनके आसपास की जगहों से भी हो सकती है, लेकिन इस एलिवेशन को हम यानी कि इसकी ऊंचाई या निचाई को हम सतह समंदर से जो है वो मेजर करते हैं. सो सी लेवल जो है वो हमारे पास बेस है बिल्कुल. दिस इज द सी लेवल एंड विद इट्स लेवल इज कॉल्ड द प्लेन. जो इससे 600 मीटर ऊपर होगा दैट इज द प्लेटो, एंड विच इज 1000 मीटर्स अबव द सी लेवल दैट इज अ माउंटेन. सो इस तरीके से हम लैंड फॉर्म्स को हमने नेम किया है बिकॉज ऑफ द सी लेवल. और ये जो लैंड फॉर्म्स इस तरीके से बने हैं कि कुछ एरिया प्लेन है, कुछ प्लेटो में तब्दील हो गया है. प्लेटो आप देखें कि एक खास ऊंचाई पे जाके हमवार सतह आ जाती है, एंड देन बिकम्स द, ये देखें ये दोनों जगह जो हैं ये प्लेटोज हैं, एंड दिस इज अ माउंटेन. सो ये माउंटेन्स और प्लेन्स जो हैं ये बहुत सी नेचुरल चेंजेस की वजह से जो है वो बने हैं. सबसे पहले हम माउंटेन को डिस्कस करते हैं. द रेज्ड पार्ट ऑफ द अर्थ above sea level with a broader base is called mountain. It is a landform that rises at least 1000 feet 300 meters or more from its surrounding area. 5 of the earth's mountains over 8000 meters are located in Pakistan. So my dear students, एक बड़ी important बात है कि एक mountain जो है वो किस तरह से होती है कि उसकी base जो है वो चौड़ी होती है. आप ये देखिए ये ब्रॉडर है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाती है तो ये एक चोटी की फॉर्म ले लेती है और ऊपर से तंग हो जाती है. और इसके अलावा एक माउंटेन को हम कहते हैं कि जब उसकी मेजरमेंट 1000 फीट से बढ़ जाती है तो वो एक माउंटेन की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेती है फ्रॉम द सी लेवल और इट्स सराउंडिंग. इसके अलावा 8000 मीटर से बुलंद चोटियां जो हैं उनमें से 5 जो हैं वो पाकिस्तान में वाक़ हैं. Number 1 is K2. It is 8611 meters. It is the second highest peak of the world. Then comes the Naga Parbat. Then comes the Naga Parbat, and Naga Parbat is 8126 meters high from the sea level, and it is the 9th highest mountain in the world. Then comes the Gashabrum, number 1, that is 8080 meters, and it is the 11th highest peak. Then comes the Broad Peak, that is 8051 meters, and it is the 12th highest peak. Then comes the Gashabrum 2, it is 8034 meters high, and it is the 13th highest peak in the world.
यानी कि 5 दुनिया की चोटियां, बुलंद तरीन चोटियां जो 8000 फीट से बुलंद हैं, मीटर से 8000 मीटर से बुलंद हैं, वो पाकिस्तान में वाक़ हैं। So my dear students, what is sea level? Sea level, the level of the sea is used as a base for measuring elevation. It is defined as 0 feet. Hill is the raised part of the earth having a height less than 1000 feet. So my dear students, what is the difference between a hill and a mountain? जो एक माउंटेन होती है वो 1000 फीट से ऊपर होती है और जो एक हिल है वो 1000 फीट से छोटी होती है, तो उसको हम एक हिल कह देते हैं। Then on page number 17, these are some mountain peaks. So what is a plateau? A flat land that is raised significantly from the surrounding and the sea level is called a plateau. One side of the plateau is at height least steep and the majority of the plateau are 600 meter high above the sea level. There are 3 major plateaus in Pakistan that are Deosai Plateau, Potohar Plateau and Balochistan Plateau. Deosai is the world's second largest plateau located in Gilgit-Baltistan. So my dear students, एक बहुत important बात कि अगर आप sea level को base level ले रहे हैं which is at 0 feet, इससे 600 फीट की बुलंदी पर जो है वो प्लेटो जो है वो उठा हुआ होता है। इट इज अ स्टीप पोर्शन और ऊपर जाके ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। इट बिकम्स अ प्लेन एट द टॉप और ये अपने आसपास की जगहों से और सी लेवल से 600 मीटर की बुलंदी पर होता है। ठीक है, और पाकिस्तान में दुनिया के 3 मशहूर प्लेटोज जो हैं वो मौजूद हैं। देओसाई प्लेटो जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा प्लेटो है, दूसरा लार्जेस्ट प्लेटो है, हाईएस्ट प्लेटो है, और इसके बाद बलोचिस्तान प्लेटो है एंड अदर इज पोटोहार प्लेटो। सो है यू कैन सी के प्लेटो जो है वो एक तरफ से स्टीप होता है और ऊपर जाके ये बिल्कुल प्लेन हो जाता है और ये अपने आसपास के एरिया से और सी लेवल से जो है वो 600 मीटर की बुलंदी पर होता है। सो व्हाट इज अ प्लेन? A large area of flat land close to sea level is called a plain. The Indus Plain of the Pakistan is one of the world's most important and fertile plains, covering about 2 lakh square miles. It is divided into 2 plains, that is Upper Indus Plain and Lower Indus Plain. So my dear students, sea level से level पे जो हमवार सतह होती है उसको हम प्लेन कहते हैं। पाकिस्तान में इंडस प्लेन्स जो हैं वो दुनिया के मशहूर तरीन प्लेन्स में से एक है, जिसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लोअर इंडस प्लेन एंड हायर इंडस प्लेन, अपर इंडस प्लेन एंड लोअर इंडस प्लेन। और ये बहुत ही ज़रखेज़ ज़मीन है, बहुत फर्टाइल एरिया है जिसको काश्तकारी के लिए यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द अपर इंडस प्लेन इंक्लूड्स द एरिया ऑफ पंजाब वेयर एज द लोअर इंडस प्लेन इंक्लूड्स सिंध। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो अपर इंडस प्लेन है वहाँ पंजाब के एरियाज आते हैं और लोअर इंडस प्लेन में सिंध के एरियाज आते हैं, विच इज़ वेरी क्लोज टू द Arabian Sea. Both plains and plateaus are flat surfaces, but the main difference is their height from the sea level and the surroundings. In the world's plains at a height are called plateaus. So my dear students, 2 चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ समझानी है कि आपने पढ़ा कि प्लेटो जो है वो एक ख़ास हाइट पे जाके बिल्कुल हमवार सतह बन जाती है, लेकिन प्लेन में और प्लेटो में फ़र्क क्या है कि प्लेटो जो है वो हाइट पे होता है सी लेवल से, वेयर एज जो प्लेन है वो सी लेवल से बिल्कुल लेवल पे होता है या थोड़ी बहुत हाइट पर होता है। तो प्लेटो जो है वो कम से कम 600 मीटर की बुलंदी पे होता है सी लेवल से और उसके बाद इट बिकम्स फ्लैट। सो आप देखें, इफ दिस हैंड इज सी लेवल और दिस इज प्लेटो एंड दिस इज प्लेन, लेकिन यहां से ये एरिया स्टीप होता है और ये 600 मीटर की बुलंदी पे है फ्रॉम द सी लेवल। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्लेटो एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड द प्लेन। So my dear students, these are Punjab plains. Mountains, some very famous mountains, 5 famous mountains are in Pakistan: Ketu, Naga Parbat, Gashabrum, Broad Peak and Gashabrum too. So these are some very famous peaks of Pakistan which are more than 8,000 meters from the sea level. Then comes the plateaus. 3 very famous plateaus are also in Pakistan. One is the Deosai. Deosai is the world's second largest plateau, second highest plateau, और ये गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। I have visited this area.
Then comes the Balochistan Plateau, or this is Potohar Plateau. It is near Islamabad. And this is the Balochistan Plateau. The plains are क्या हैं ये sea level से plain पे होते हैं, और इसके अलावा इंडस प्लेन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान विच आर वेरी वेरी फेमस. इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लोअर इंडस प्लेन एंड अपर इंडस प्लेन. अपर इंडस प्लेन इंक्लूड्स पंजाब एरियाज एंड लोअर इंडस प्लेन इंक्लूड्स सिंध एरियाज. So my dear students, home activity number 4 will be done by you in your homework. Identify the difference between mountain, plateau and plain with the help of a diagram. Also write down their difference in your own words. So my dear students, बहुत आसान तरीका है, आप वीडियो को रीवॉच भी कर सकते हैं, और एक डायग्राम मैंने आपको स्टार्ट में भी बनाकर दिखाई थी, उसके बाद आपकी बुक में भी बनी हुई थी कि आपने एक डायग्राम बनानी है जिसे आपने सी लेवल से प्लेन, प्लेटो और माउंटेन को जो है वो शो करना है, और उसके बाद तीनों के दरमियान जो डिफरेंस है आपने अपने वर्ड्स में लिखना है. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बुक बट डू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. And then you will do research and analysis number 2. When you drive on a motorway or GT road from Lahore to Peshawar, you enter Punjab plains to the Potohar Plateau. Mention the places from where the Potohar Plateau starts and where it ends. You can take help from your parents. So my dear students, अगर आप लाहौर से पेशावर का सफ़र करें तो रास्ते में आपको पोटोहार प्लेटो जो है वो मोटरवे या GT रोड से जो है वो सफ़र करते हैं आप उस एरिया में, और किस तरह का एरिया है वो आपने अपने वर्ड्स में बताना है, और इसके अलावा आपने ये भी बताना है कि वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ एंड होता है. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम कलर कहार एंड इट एंड समवेयर नियर चक्री के पास जो है, चक्री से पहले जो है वो ये ख़त्म हो जाता है. तो दैट इज़ द पोटोहार प्लेटो, और वहाँ पे सड़क काफ़ी आपको ऊंचाई और निचाई जो है वो नज़र आएगी. सो व्हाट आर द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स? प्लेन, plateau and mountain. What are mountains? They are above 1000 meters from the sea level. What is the difference between plateau and a plain? A plateau is is at a height of 600 meters from the sea level, and a plain is at the same level of the sea, slightly elevated hota hai. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video. Write name and important about given landforms. So this is a plain, this is a plateau, and this is a mountain. So you have to write about them also. For homework, you will do question number 1 from section A given on page number 80. You will do research and analysis given on page number 2, जिसके बारे में मैंने आपको explain किया, given on page number 83. Also do the home activity number 4 given on page number 83. So these will be your homework, and today we have discussed about different landforms which are mountain, plains, and plateau. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.